नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अगले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय का शीर्षक है अधिकार। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अधिकार मनुष्य कहाँ से प्राप्त करता है। प्राचीन समय में यह अवधारणा थी कि अधिकार मनुष्य को प्रकृति के द्वारा या ईश्वर ने प्रदान किए हैं, और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक राज्यों में जो राज्य है यानी जो देश है वो नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान करता है। इस पाठ में ये चर्चा की गई है। विषय बहुत गंभीर है और विस्तृत है, लेकिन इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11 हेतु, उन पर हम चर्चा करेंगे। अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। ये अधिकार होते हैं। दूसरी बात है कि अधिकार हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग करते हैं। यानी हमारे पास अधिकार हैं तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले चर्चा की, 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार ये तर्क दे देते हैं कि सारे जो अधिकार हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं या ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं, हमें जन्म से प्राप्त होते हैं और इन अधिकारों को हमसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे प्रमुख जो प्राकृतिक अधिकार थे वो 3 प्रकार के थे: जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग मानव अधिकार के रूप में किया जाने लगा है कि भाई हम मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य होने के नाते हमें कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और मनुष्य होने के नाते हम कुछ चीज़ पाने के अधिकारी हैं। ये इस पाठ में चर्चा की गई है। जैसा हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने ये कहा है कि प्रत्येक मनुष्य की एक गरिमा है और उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। कांट के विचार ने अधिकार को एक नैतिक अवधारणा दी है। पहला, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। दूसरा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं अपना मतलब हो तो हम लोग दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे, मतलब नहीं हो तो बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरे व्यक्ति को हम साधन नहीं समझेंगे। जैसा हम हमारे लिए चाहते हैं वैसा ही हम दूसरे व्यक्ति के लिए चाहेंगे। अधिकार में ये महत्वपूर्ण है। अब कानूनी अधिकार है या राजसत्ता के अधिकार हैं, इस पाठ में इनकी चर्चा की गई है। अधिकारों के प्रकार की चर्चा की गई है कि मनुष्य को किस तरह के अधिकार मिलने चाहिए जो उसके जीवन के विकास के लिए या अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। अब चूँकि आधुनिक राज्य में हम लोग रह रहे हैं तो राज्य के ने हमें अगर अधिकार प्रदान किए हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है अधिकार के साथ साथ, इस पर चर्चा इस पाठ में की गई है। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं वे खास तरीके से काम करें, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी आयत कर देते हैं। जैसे ही हमें अधिकार मिलते हैं तो फिर हमारा कर्तव्य बन जाता है उन अधिकारों का पालन करना और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का पालन करना। अधिकार ये अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए तो मुझे दूसरे व्यक्ति के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में भी चौकस रहना होगा। इस तरह की चर्चा इस पाठ में की गई है। जैसा भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में 7 मूल अधिकार हैं जो नागरिकों को स्वतंत्रता के समय प्रदान किए गए थे, लेकिन संपत्ति का मूल अधिकार को हटा के अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब भारत में रहने वाले नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अब इस पाठ में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लिया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा कर दी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को है। तो हमने इस तरह से एक छोटे से पाठ की चर्चा की है जो 5वां अध्याय था राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय में। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत सरल तरीके से हमने इस पर चर्चा की है। मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। कक्षा 11-12 के राजनीतिक विज्ञान के सभी अध्यायों की हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम 11वीं की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत
एक परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। 5 अध्यायों की हम चर्चा कर चुके हैं। भविष्य में अध्ययन अध्यापन से संबंधित भी हमारे वीडियो आप देखना अगर चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। शुक्रिया।